द्विवेदी जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि चीन जैसे मुल्क पर अगर नकेल कसनी है तो न सिर्फ हमें तैयार रहना होगा, मजबूत होना होगा, बल्कि दुश्मन के खिलाफ पुख्ता तैयारी की भी जरूरत है और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत मजबूत कड़ी के तौर पर देखा जाता है। अब क्या वही होता हुआ नजर आ रहा है ग्राउंड पर? बिल्कुल समीर, देखो पहाड़ी इलाकों में अगर आपके पास आक्रामक क्षमता है तो वो तभी आ सकती है जब अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, क्योंकि यहाँ स्पीड के साथ आपको अपनी क्षमता को दिखानी होगी, प्रदर्शन करना होगा। ये चीन की यही एक चाल रही है। 1950 से वो तिब्बत में क्षमता बढ़ाता जा रहा है और उसने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया। और यही है कि देखो 2 साल पहले जब उसने 2020 में मई में आक्रमण किया तो उसकी एक ही चाल थी कि किस स्पीड से वो अपनी एक जमावड़ा खड़ा कर सकता है और 50,000 सैनिक उसे खड़े किए। तो ये एक हमारी एक मैं कहता हूँ अभाव था, हमारी एक त्रुटि थी और इस त्रुटि को दूर करने के लिए पिछले 2 साल 3 साल से बहुत ही उम्दा काम हुआ है और मैं खुद इस इलाके में काफी सर्विस कर चुका हूँ। और देखिए कि अभी ये जो डैम चौक की सड़क बनी है इसमें हमें बहुत समय लगता था। इसी प्रकार जो दारबुक और डीबीओ की सड़क बनी है उससे चीन को काफी परेशानी हुई है और वो काफी बुखलाया। इसलिए एक कारण था कि उसने इस पर आक्रमण भी किया। तो अभी मैं 2-3 बातों का आपको ध्यान लाना चाहता हूँ। सबसे पहले पहाड़ी इलाके में अगर आपके पास आक्रामक क्षमता है, आप बहुत ही तेजी से अपनी फौजों को लगा सकते हैं, तो ये दुश्मन को एक बहुत मुंह तोड़ जवाब देना होगा। दूसरा यह है कि इसके साथ सर्विलेंस बहुत जरूरी है। कैसे? क्योंकि चीन की जो बिल्कुल सर, हम जो दूसरे बिंदु हैं उसको भी समझेंगे, लेकिन योगेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, पूर्व राजदूत योगेश गुप्ता। योगेश जी, अभी हाल में जो कुछ भी चीन के साथ हुआ, जिस तरीके से चीन ने एक एग्रेसिव अप्रोच अपनाया भारत के खिलाफ से, उसकी वजह से हम माने कि ये बहुत जरूरी था या ये पुराना एक ओल्ड रिक्वायरमेंट है, एक पुरानी जरूरत थी भारत की, जिसका पूरा होना, जिसका कंप्लीट होना हमारी जरूरत रही है और इसकी तरफ देखा जा रहा था कि ये सब प्रोजेक्ट्स कब पूरे होंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मिश्रा जी, क्योंकि चीन का मानना यह है कि जो बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें उसको कहीं ना कहीं पहले एडवांटेज था, सुपीरियरिटी थी उसकी हमारे ऊपर, और वो ये चाहता था कि ये सुपीरियरिटी जो है उसकी मेंटेन रहे। और जब हमने ये जो डीबीओ वाली रोड बनाई जो दारबुक से डीबीओ शायोक के होते हुए जाती है, तो इससे वो काफ़ी परेशान हुआ, बौखला गया, क्योंकि इस रोड से हमें जो हमारी फॉरवर्ड पोस्ट है ईस्टर्न लद्दाख में उसमें सीधी सीधी एक्सेस मिल जाती है। तो उसको ये लगा कि उसकी ये जो सुपीरियरिटी है वो अब चैलेंज हो रही है। तो ये बहुत अच्छा कदम है कि हम ये स्ट्रेटेजिक रोड्स जो है बना रहे हैं, क्योंकि चीन का जो खतरा है वो तो अभी एक हमारे लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म चैलेंज है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी एक्सेस जो है, जितनी भी हमारी बॉर्डरिंग पोस्ट है उस पर अच्छी से अच्छी हो और चीन के मुकाबले करने में हमारी फौज को उसमें मदद मिले। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है योगेश जी, और यही एक्सेस जो है ये बढ़ाने की कोशिश की जा रही है ताकि चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर नकेल कसी जा सके। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।